कि हम कैसे देखें और तुरंत टिक लगा दे कि इस एक्टिव का पैसिव क्या होगा या इस पैसिव का एक्टिव क्या होगा, देखते ही हम लोग टिक लगा दे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि कम से कम समय में वॉइस का पूरा से पूरा रिवीजन कर ले। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी इसका सब्जेक्ट होगा वो इसका लास्ट में जाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और बीच में क्या परिवर्तन होगा ये देखना है हमको। कुछ चीजें फिक्स हैं, क्या कि जो इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो इधर बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है वो इधर चला आएगा, इसमें V3 का इस्तेमाल होगा और इसमें बाई लगेगा। ये चार चीजें फिक्स है, ठीक है ना। ये चार चीजें सब टेंस में होगा, तो इसको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि ये भाई इधर जाएगा और ये इधर आएगा और V3 लगेगा बाई लगेगा, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान कहाँ देना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो V1 या V5 होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में ई मार लगा दीजिएगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात, अगर एक्टिव वॉइस में ई के बाद V4 रहे तो समझ जाइए कंटिन्यूअस है, तो पैसिव कैसे बनाइएगा, बस ई के बाद बीइंग लगा दीजिएगा। बाकी सब परिवर्तन वैसे ही होता है जैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये इज है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले आए, यहाँ पे रख दिए सम फ्रूट्स, ई तो फ्रूट्स सम फ्रूट्स के लिए आर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे ई किसके अनुसार आएगा, तो इसके अनुसार आएगा, ई जैसा रहेगा उसके अनुसार रहेगा, आई रहेगा तो एम रहेगा, ही सी इट रहेगा तो इज रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा, है ना। बीइंग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। और V3 जो है बाइक, बाइंग का V3 हो गया बॉट, अब बाई, ये जो था ना आपका सब्जेक्ट सी, ये चला गया कहाँ पे, हर लास्ट में। तो आप समझ सकते हैं क्या करना है, इसमें ध्यान क्या रखना है। ये थोड़ी ना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट था तो यहाँ गया है, ये भी ध्यान नहीं रखना है कि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आया है, ये भी ध्यान नहीं रखना कि यहाँ पे V3 लगा है, यहाँ पे ये भी ध्यान नहीं रखना कि बाई लगा। ये तो सब में होता है, इतना तो हम जान गए हैं। नया चीज क्या हुआ है इसमें, नया चीज क्या लगा है कि ई था तो यहाँ पे बीइंग लग गया है, यही इसका सबसे नया चीज है। तो आपको एक ही बात दिमाग में रखना कि कंटिन्यूअस होगा तो उसमें बीइंग लगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, परफेक्ट का पहचान कैसे करेंगे। एक्टिव का परफेक्ट का पहचान क्या होता है, अगर हैज हैव के बाद डायरेक्ट V3 रहेगा, समझ जाइएगा। हैज हैव के बाद V3 सिर्फ एक ही टेंस में होता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैज हैव के बाद V3 है तो आप उसका पैसिव सीधे हैज हैव के बाद बीन लगा कर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या चीज नया है, क्या नया है, बीन नया है। बीन को याद रखना हमको, एकदम सिंपल बात, बीन को याद रखना है। अब बाकी सब वैसे ही परिवर्तन होता है, इसको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या है फिर समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आया, V बन गया, ये तो आप वॉइस वाला पढ़ते समय समझ ही गए हैं। ये जो था सब्जेक्ट ये वहाँ चला गया है, देखिए बाई हर लग गया है, बाई लग गया उसके पहले, टॉट का V3 टॉटे रह गया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है भैया, दिक्कत कुछ नहीं है, हैज हैव के बाद बीन लगाना, यही तो हमको याद रखना है, यही तो भूल जाता है बच्चा कि बीन लगाना है। बाकी सब तो याद रखता है कि इधर का इधर होता है, इधर का इधर होता है, V3 लगता है, बाई लगता है, ये सब तो सब में आता है, सब में है, सब टेंस में है, वो तो याद रहता है। बस यही याद रखने की आवश्यकता है कि बिन, इसमें क्या लग गया, बिन, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक्टिव में देखिएगा कि हैज हैव के बाद बिन पहले से लगा हो और उसके बाद V4 लगा हो, समझ जाइएगा इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और इसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हैज हैव बीन और V4 लगा हुआ है, तो हम समझ गए कि इसका पैसिव नहीं होगा, ठीक है। हैज हैव बीन के बाद V4 रहेगा तो पैसिव नहीं होगा। तो नेक्स्ट, अगर V2 रहेगा, एक्टिव वॉइस में V2 रहेगा तो समझ जाइए कि भैया V2 है तो पैसिव वॉइस में हमको वाज वेयर लगाना पड़ेगा। अगर V2 है तो वाज वेयर लगाना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। V2 है तो क्या लगाना पड़ेगा, वाज वेयर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हेल्प्ड, अब कुछ बच्चों का कहना था सर कैसे पहचानेंगे कि हेल्प्ड जो है वो V3 है कि V2 है, क्योंकि हेल्प का जो होता है ना, तो हेल्प होता है हेल्प V1 और V3 होता है हेल्प्ड
अब V2 होता है हेल्प, अब V3 भी होता है हेल्प। कैसे पहचानेंगे कि V1 है, V2 तो एक के लक्षण है। तो यहाँ पे सिंपल पहचान है, सब्जेक्ट के बाद ना है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वही रहेगा, समझ जाइएगा V2 है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 का ऑप्शन सिर्फ एक ही टेंस में आता है, क्या, सिंपल पास्ट में। और सब्जेक्ट के बाद V3 किसी टेंस में नहीं होता है। 12 टेंस पढ़ते हैं ना, उसमें कोनो ऐसा टेंस का नाम बता दीजिए जिसमें सब्जेक्ट के बाद V3 हो, है, बोलिए आप ही, है V3, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो उसके बाद डायरेक्ट V3, ऐसा कोई टेंस है नहीं है। V3 किस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में होता है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हैव के बाद होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड के बाद होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो शैल विल के बाद हैव के बाद होगा V3, होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी V3 आ रहा है तो हैज, हैव, हैड के बाद ही आ रहा है, डायरेक्टली V3 तो आगे नहीं करता किसी टेंस में, सिर्फ आता है V2, किसमें, सब्जेक्ट प्लस V2, किसमें आता है, सिंपल पास्ट टेंस में, इसके अलावा किसी में नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया सब्जेक्ट है और V2 है, तो V2 जहां दिखाई दिया हम समझ गए कि भैया वाज वेयर लगा के बनेगा। तब ना किए हैं, देखते हैं ना, दे का, देम का दे, यहाँ पे वी का लगा दिए अस, बाई लगा दिए, और यहाँ वेयर लगा के हेल्प लगा दिए। बात समझ आ रही है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब है पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान करने के लिए याद रखना पड़ेगा आपको कि वाज वेयर के बाद V4 होता है एक्टिव में, याद रखिएगा। वाज वेयर के बाद क्या होता है, V4 होता है। वाज वेयर के बाद क्या होता है, V4 होता है। वाज वेयर के बाद क्या होता है, V4 होता है। तो वाज वेयर के बाद V4 होता है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, वाज वेयर के बाद बीइंग लगाना पड़ेगा। वाज वेयर के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, बस इतने याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए वाज वेयर के बाद V4 है, तो यहाँ पे क्या वाज वेयर के बाद क्या लगा, बीइंग लगा है। ठीक है ना। अब कहीं सर बाकी परिवर्तन हम क्यों सिखाएं आपको, बाकी परिवर्तन तो आप सीखे हैं वॉइस वाला में, है ना, जब पढ़े तो सीखे हैं। चलिए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट की पहचान, हैड के बाद V3, हैड के बाद क्या होगा, हैड के बाद तो पैसिव में हैड बीन प्लस V3, क्या लगेगा, हैड बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस, जैसा कि हैड के बाद V3 है, हैड कट। अब कुछ बच्चा कहेगा सर कट का, तो कट होता है, V1 भी कट, V2 भी कट और V3 भी कट। तो कैसे पहचानेंगे कौन कट है। अरे भैया पहचानना सिंपल है, हैड हैव के बाद आएगा ना, मतलब हैज हैव हैड के बाद जो आएगा वो V3 ही होगा, तो यहाँ पे V3 है ही। अगर सब्जेक्ट के सिर्फ सब्जेक्ट रहता है उसका जस्ट बाद कट रहता है, समझ आते क्या, कि सब्जेक्ट के बाद कट है तो हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या तो सिंपल पास्ट होगा, दोनों हो सकता है, ये ना होगा। तो इसमें देखिए हैड था तो पैसिव में क्या लगा, हैड बीन लगा कि नहीं लगा, क्या लगा, हैड बीन। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अगर याद रखिएगा एक्टिव में हैड प्लस बीन प्लस V4 है, हैड प्लस बीन प्लस V4 है, तो आप इसका पैसिव नहीं बनाइएगा, नो पैसिव। जैसे देखिए ना, हैड प्लस बीन प्लस V4, पहचान मिल गया आपके, हैड बीन V4 पहचान है कि नहीं है। तो इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा, वो पैसिव इसका नहीं होता, देयर इज नो पैसिव वॉइस। ओके नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर की बात करें अगर, तो सिंपल फ्यूचर में शैल विल है, शैल विल प्लस V1, शैल विल प्लस V1 है ना, याद रखिएगा, शैल विल प्लस V1, शैल विल प्लस V1 होगा तो इसमें क्या लगेगा, एक नया चीज क्या लगेगा, बी, पैसिव इसका बी लगा के बनाएंगे। देखिए शैल विल है, विल के बाद V1 है, हम समझ गया कि विल के बाद V1 आया है, तो इसमें बी, विल के बाद यहाँ पे बी, मैंने शैल विल के बाद बी लगाएंगे, बी लगा के बना दिए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, फिर आपको बता दें कि ये टेंस या वॉइस समझने के लिए नहीं है, ये सिर्फ पहचानने के लिए हम बता रहे हैं, है ना, कि आप कैसे पहचानिएगा इसको बता रहे हैं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर होगा तो शैल विल के बाद पहले से बी लगा होगा और जस्ट उसके बाद V4 लगा होगा, पहचान लीजिएगा, तब इसका पैसिव नहीं बनाइएगा आप। देखिए शैल विल है, उसका बी है, उसका V4 है, हम समझ गया कि शैल विल आया है, बी आया है, V4 आया है, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक,
कंटिन्यूअस का देखिए, परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा, शैल विल होगा, उसके बाद हैव होगा, उसके बाद V3 होगा, क्या होगा, हैव के बाद V3, शैल विल के बाद हैव के बाद V3 रहेगा। तो आप सीधी बात है कि बिन लगा दीजिएगा, इसमें कैसे बनेगा, बिन लगाकर, बस देखिए जैसे यहाँ देखिए, विल है, हैव है, V3 है, समझ गए, विल हैव V3, अब समझ गए भैया कि इसमें बिन लगेगा, कहाँ पे, बिन है कहाँ पे, विल के बाद नहीं, हैव के बाद, है ना, हैव के बाद बिन लगा दे फिर, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है क्या देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि शैल विल रहे, हैव रहे, बिनो लगल है, V4 लगल है, समझ आइए इसका पैसिव नहीं होने वाला है। देखिए शैल विल हो गया, विल, हैव, बीन, V4, इतना जब आया ना तब समझ जाइए इसका पैसिव होबे नहीं करेगा, देयर इज नो पैसिव वॉइस। ठीक, अब अगला देखते हैं हम लोग, अगर मॉडल वर्ब रहेगा तो क्या होगा, मॉडल वर्ब रहे तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब प्लस V1 रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया हमको बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है, बस इतने ध्यान रखना है, माने मॉडल वर्ब वाला में क्या लगता है, बी लगता है, बस इतने दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर टू बी लगा रहे, पहले से ही टू और बी लगा रहे, 2 + V1, 2V1 क्या होता है, 2V माने होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर को कहते हैं बी वर्ब, क्या कहते हैं। अगर इस सब के बाद उसके बाद टू रहे, क्या रहे, टू रहे और V1 रहे, याद रखिएगा इन पांचों के बाद, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, पांचों में से कोई एगो रहे और उसके बाद टू के बाद V1 आया तो समझ आएंगे कि अच्छा टू बी वाला केस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पैसे बनाएंगे तो एक नया चीज जुटेगा, क्या, बी, क्या जुटेगा, बी, और ये बी कहाँ जुटेगा, तो 2 और V3 के बीच जुटेगा, ठीक है ना, यानी इसके बीच में बी लग जाएगा, ओके, याद आएगा। जैसे देखिए ही इज है, इसके बाद 2 है और V1 है, बस इतना ध्यान रखना, ना हमको इधर ध्यान रखना है ना हमको इधर ध्यान रखना, इधर ध्यान हम लोग बहुत रख लिए है ना, हमको ध्यान इतने रखना है, इज टू बी है, इसका मतलब ये होगा, तो इज हमारे में से कोई एगो आएगा, 2 आपके बाद लगेगा बी, ये तो V3 लगेगा हम लोग का, बनाइए दिए हुए, यहाँ ना ध्यान देना चाहिए था, इस पे सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देना है, इसमें ध्यान नहीं रखना है और इसमें ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है, बस क्या रखना है ध्यान हमको, इज मार के बाद 2 के बाद V1 V3, इसको ध्यान तो रखना पड़ेगा भैया आपको, इसको तो रखना पड़ेगा आपको। देखिए इसका ध्यान नहीं रखना है और इसका ध्यान नहीं रखना है, दुओं का, इसका ध्यान रखना है, इज मार 2 + टीच, है ना, तो इसके बाद 2 आया है, इसका V1 आया ना, तो समझ जाइए 2 के बाद जब V1 आया है तो इसके बीच में हमको बी लगा के बनाना पड़ेगा, तो बी लगा के बनाए आप देखिए, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, बी लगा के बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा जो ऑर्डर या कमांड दे रहा होगा, ऑर्डर या कमांड देने वाले वाक्य होंगे, तो आप वैसा का स्ट्रक्चर आएगा, V1 + ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए कॉल हिम, ये क्या है, V1 है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कॉल हिम, उससे बुलाओ, क्या करे, ऑर्डर दे रहे हैं, उससे बुलाओ, है ना, ऑर्डर हो गया, तो इसमें कैसे बनेगा, लेट ला के बनेगा, लेट ही को पहले कर दीजिए तो ही का हो गया, हिम का हो गया ही, उसका लगा दीजिए बी, अभी V3 लगा दीजिए, कॉल का क्या होगा, कॉल्ड, आप ऐसे बना लीजिए, और नहीं तो ऑर्डर आप समझिएगा कि ऑर्डर है तो क्या बना, यू आर ऑर्डर्ड टू, आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, और लास्ट में आपको जो था क्वेश्चन उसको जोड़ दीजिए, कॉल हिम है तो कॉल हिम यहाँ पे जोड़ दीजिए, मतलब यू कह लिए कि कॉल हिम का पैसिव कैसे बनाइएगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दीजिए, बाकी उसको जोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है। अब सर पहला V3 हम देख रहे हैं जिसमें पहला वॉइस देख रहे हैं पैसिव वॉइस जिसमें V3 नहीं लग रहा है, अभी तक आप जितना पैसिव बनाया सब में V3 लगा है कि नहीं लगा है, अभी तक जितना पैसिव बनाया सब में V3 था कि नहीं था, पहला ऐसा आप
पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं जिसमें V3 देख लिए कॉल V1 है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग गया ना ऑर्डर्ड, ये पहले ही लग गया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी इसका परिवर्तन नहीं किया गया। आया समझ में? अगर एडवाइस दे रहा है कोई वाक्य, जैसे देखिए लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करिए, तो आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, तो एडवाइस दे रहा है तो क्या लगा है? शुड लगा के क्या बनेगा? योर कंट्री। क्या बनेगा? योर कंट्री। तो योर कंट्री शुड बी, शुड के बाद क्या लगा? बी, शुड बी। आई लव का भीतरी क्या लग गया? लव्ड। आप शुड बी लगा के बना लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को पहले करना पड़ेगा, माने जो इधर राइट वाला में है उसको लेफ्ट वाला में करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला को राइट वाला में करना पड़ेगा, और ये यहाँ बीच में क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ा? जब भी एडवाइस रहेगा तो क्या लगाइएगा? क्या? तब दिमाग में सेट करिए, जब एडवाइस रहे, सलाह दे, तो शुड भी लगा के बनाते हैं। और नहीं तो इसको बनाने का एक और तरीका है कि आप लिखिए यू आर एडवाइज टू, और उसके बाद जो चीज है क्वेश्चन सीधे उतार दीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, लव योर कंट्री। क्वेश्चन क्या था? लव योर कंट्री। क्वेश्चन क्या था? लव योर कंट्री। इसमें भी लिख दिए क्या? लव योर कंट्री। बस जोड़ दिए क्या पहले में? यू आर एडवाइज टू। क्या जोड़ दिए? क्या जोड़ दिए? यू आर एडवाइज टू लव योर कंट्री। ठीक है ना? तो ये आसान है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं तो ये भी आप बना सकते हैं, इसको इधर ला के बना सकते हैं, शुड भी लगा के। दोनों तरीका सही है। ठीक है ना? सीधा बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़े, नहीं लगता कि बुखार लगे। देखिए ये ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध कर रहा है कोई, तो इसमें इसका पहचान सिंपल है, प्लीज या काइंडली होगा। क्या होगा? क्या होगा? बस इसका पहचान यही होता है, प्लीज या काइंडली। ठीक है ना? तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, पैसे में सीधे लगाना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस इतना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगाइए। उसके बाद आराम से वही क्वेश्चन को डाल दीजिए। बस याद रखिए प्लीज और काइंडली हटा दीजिए। ये देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके आप मुझे अपना पेन दीजिए। देखो यहां पे प्लीज या काइंडली है, तो इसको यहां से हटा दीजिए, पैसिव में सीधे लगा दीजिए, और इसको जोड़ दीजिए लास्ट में। देखिए है ना, क्या लिखा हुआ है? गिव मी योर पेन। क्या लिखा हुआ है? गिव मी योर पेन। बस यहां जोड़ दीजिए, देखिए गिव मी योर पेन आ गया। तो क्या जुटा है नया? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो जोड़ना है यहाँ पे। बस ये आपको शुरू में लिख देना है, उसका जो क्वेश्चन है सीधे वहां पे उतार देना है, टू लगा के। नहीं बस यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखवे किए हैं, बस तो उतार देना है। और एक चीज हटा देना, प्लीज या काइंडली जो था उसमें एक्टिव में, उसको हटा देना है, क्योंकि प्लीज और काइंडली का अर्थ होता है कृपया, और आप बोल रहे हैं कि आपसे अनुरोध किया जाता है, तो कृपया तो हो ही गया, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है पैसिव में। ठीक है ना? ये नियम होता है। अगर आप लगा दीजिएगा वही चीज को, तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि अगर दो गो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप दोनों ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव बना सकते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है सोहन गेव मी ए बुक। आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V2 है, कौन टेंस हो गया? सिंपल पास्ट का तो बनाते कैसे? वाज वेयर लगा के बनाते हैं ना, तो वाज वेयर लगा के ही बनाए। देखिए ना, वाज वेयर लगा के बनाए, वाज आई वाज, भीतर गिवन ए बुक बाई सोहन। तो इसमें क्या लगा के बनाए हैं? मी को लेकर बनाए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा का ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो एक बार मी लगा के बनाए हैं तो क्या हो गया? आई आया है शुरू में। एक बार इसको ऑब्जेक्ट मान के बनाए हैं तो ए बुक आया है शुरू में, है ना? बाकी सब परिवर्तन जैसे होता है वैसे ही होता है। ठीक, एक बार मी और एक बार ए बुक लगा के बनाए हैं। तो परीक्षा में दोनों आपको आएगा तभी टिक लगा सकते हैं। मान लीजिए कौन दे देगा, ये दे सकता है, ये दे सकता है,
कभी कभी हो सकता है दोनों दे दे, और दोनों दे दे कहे कि दोनों में से कौन होगा, ये होता है मैंने दो गो न होता है ए बी और दोनों, ए और बी दोनों नहीं होता है कि नहीं होता है, तो ऐसा भी दे देगा आपको। अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव रहे और V3 रहे, याद रखिएगा मॉडल वर्ब के बाद क्या रहे, हैव और V3 रहे, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें बिन लगा के बनाना है। क्या बनाना है, जैसे देखिए राधा कैन हैव टॉट हिम, मॉडल वर्ब है, कैन क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है V3, तो समझ आए इसके बीच में क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है, बिन लगाना है। क्या लगाना है, काम खत्म हो गया। आया समझ में, बस इतना ही। इस तरह से हमको वॉइस का